सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 1 देखते हैं, जीवन नहीं मरा करता, जिसके लेखक हैं गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ। गोपाल दास नीरज पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हैं। इनकी बहुत सारी कविताएं प्रमुख लोकप्रिय होती गई। कुछ कविताएं तो उनकी सिनेमा घरों में भी आने लगी, जैसे कारवा गुजर गया, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ए भाई जरा देख के चलो आदि। इनकी बहुत सारी और अनेक कृतियाँ हैं, जैसे कारवा गुजर गया, प्राण गीत, आशा भरी, बादल बरस गयो, दो गीत आदि। इन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता, इसके माध्यम से जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा हताश निराश में रहते हैं, उनको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमेशा जागृत करते हैं, पुनः खड़े होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला पद्य। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इसमें कवि गोपाल दास नीरज जी कहते हैं, वे मनुष्य जो अपने जीवन में कुछ समस्याओं के कारण हताश, निराशा, दुखी हो जाते हैं और छुप छुप कर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, वे अपने आंसू रूपी मोती को यूँ बेकार में ही लुटाते हैं, व्यर्थ में ही उस आंसू को गिराते रहते हैं। जो वे अज्ञान हैं, अनजान हैं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यदि कुछ सपने टूट भी जाते हैं तो उससे कोई जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि एक नए सपनों का उदय होता है। इसलिए हमें कभी भी आशा की उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। उसी को गोपाल दास नीरज जी यहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से समझाए हैं कि जो अपने जीवन में निराश होकर रोते हैं वे ना रोएं, बल्कि हमेशा तत्पर प्रयास करें, परिश्रम करें और अपने सफलता को हासिल करें। दूसरे पद्य देखते हैं। हमारा अगला पद्य है, सपना क्या है नयन से जब पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। इस प्रस्तुत पद्य में कवि ने अन्य उदाहरण से सपनों को परिभाषित किया है। गोपाल दास नीरज जी अपनी इस व्याख्या में कहते हैं, जिस प्रकार नींद की अवस्था में आँख का पानी हमारी पलकों पर रहता है, ठीक उसी प्रकार सपना भी क्या होता है, अचेतन मन में विद्यमान रहता है। जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, हम नींद से जगते हैं तो वह सपना टूटकर बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी युवा अवस्था जागृत हो रही है, हम बिना अनुभव के बुद्धिमान होते जा रहे हैं। इन्होंने अपने इस पद्य में उदाहरण के माध्यम से यह समझाया है कि जिस प्रकार वर्षा काल में सावन में खूब पानी गिरता है, बहुत बारिश होती है, लेकिन इस सावन में पानी की कमी तो नहीं होती ना, वह गिरता है और बह जाता है। इसी प्रकार सपनों के टूटने से जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वह सदैव झरने की तरह बहता रहता है। एक सपने टूटने से नए सपने आते रहते हैं। आगे पद्य में देखते हैं, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात का चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। प्रस्तुत पद्य में कवि ने संसार ही परिवर्तन का नियम है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संसार के परिवर्तन नियम का मनोहारी चित्रण किया है। उन्होंने अपने व्याख्या में कहा है,
उन्होंने कहा है कि मनुष्य इस संसार में कुछ भी नहीं खोता, जो भी जब वह इस संसार में आया तो वह खाली हाथ आया, और वह जब जाएगा वह वापस खाली हाथ ही जाएगा। मनुष्य इस संसार में कुछ भी नहीं खोता है, क्योंकि जब वह इस संसार में आया था तब वह खाली हाथ आया था, और खाली हाथ ही उसे इस संसार से वापस लौट जाना है। जिस प्रकार हम पुस्तकों के पुराने कवर निकाल लेते हैं और उस पर क्या नया कवर लगाते हैं, अर्थात पुस्तक नहीं बदलती, सिर्फ क्या बदलता है, उसका जिल्द बदलता है, कवर बदलता है। जैसे रात्रि की चांदनी निशा काल बीत जाने पर सुबह की मधुर बेला में धूप की पोशाक ग्रहण करता है, और यदि बचपन में हमारे खिलौनों में से एक खिलौना टूट भी जाता है तो क्या हुआ, हमारा बचपन तो ज्यों का त्यों रहता है। इस पद्य में कवि ने संसार के परिवर्तन के नियमों को बताया है कि किस प्रकार परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वह समय ज्यों का त्यों रहता है। अगले पद्य में देखते हैं। लाखों बार गगरियाँ फूटी, शिकन नाई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की ऊपर बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। प्रस्तुत पद्य में कवि ने उत्थान पतन को संसार का क्रम बतलाया है, जिसमें प्रकृति तटस्थ बनी रहती है। अपने अनेक उदाहरणों के माध्यम से कवि ने जीवन के चरण को बताया है। कवि कहते हैं, पनघट पर हजारों महिलाएं पानी भरने जाती है और अनेक पनिहारियों की मटकियां पनघट पर ही फूट जाती है, लेकिन पनघट की प्रकृति ज्यों की त्यों ही बनी रहती है, उस पर कोई सिकुड़न नहीं आती, वो ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ वो पनघट वैसा ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार नई नावें नदी के अंदर समा जाती है, कई नावें डूब जाती है, परंतु नदी तो वैसा ही रहता है, नदी तो ख़त्म नहीं होता। वहाँ पहले की तरह लोगों की चहल पहल दिखाई देती है। वे लोग जो हमेशा अंधकार लाना चाहते हैं, बांधक बनकर अच्छे कामों में अड़ंगा लगाते हैं, उनके ऐसा करने से समाज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता। यदि पतझड़ चाहे कि मैं उपवन को उजाड़ दूँ तो ऐसा संभव नहीं है। यह प्राकृतिक सत्य है कि मूल प्रवृत्ति में कभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, वह अपरिवर्तनशील है। इस पद्य में कवि ने प्रकृति को सुंदर प्रयोग किया है, और उन्होंने व्यक्तियों के अंदर, मनुष्य के अंदर संतोष की भावना को ध्यानाकर्षक किया है। अगला पद्य है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा कर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति के देन का मनोहारी चित्रण किया है। इस पद्य की व्याख्या में कवि कहते हैं, यदि कोई माली किसी बगीचे को उजाड़ देता है तो क्या हुआ, वहाँ के फूलों की खुशबू तो ज्यों की त्यों बनी रहती है। आगे कवि कहते हैं कि तूफान और आंधी के आने से कभी खिड़कियां बंद नहीं होती है। वे आंधी तूफान एक प्रेरणादायी होते हैं। वे प्रेरणा द्वारा कहते हैं कि जो लोग जिनमें नफरत, ईर्ष्या, द्वेष की भावना के गुण भरे होते हैं, वे लंबे समय तक नहीं चलते हैं। वे कम समय में ही समाप्त हो जाते हैं, थोड़े ही समय में समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन दर्पण वही का वही रहता है। यदि कुछ लोग दर्पण से नाराज भी हो जाते हैं तो दर्पण को क्या फर्क पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में अनेक ही समस्याएं आए, क्योंकि समस्याएं ही जीवन को परिवर्तन करती है, और उन्हीं समस्याओं का हमें डटकर सामना करना चाहिए। इसीलिए इस पूरे पद्य में नीरज जी ने पूरे पद्य में उनका यह शीर्षक जीवन कभी नहीं मरा करता।